ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो दिस इज रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो आप इस सबको नोट कर लीजिए। सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, क्या मैं फॉल्स वाला भी एक कंडीशन दे दूं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जैसे मैसेज स्टार्ट्स विथ, और यहाँ पे मान लीजिए, अच्छा अगर दोनों स्मॉल तो भी तो फॉल्स आना चाहिए। यस सर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप टीएस तो दिए हैं लेकिन केस सेंसिटिव है ना, तो यस केस तो मैच नहीं कर रहा है, और चूंकि केस मैच नहीं कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न क्या? फॉल्स। फॉल्स। तो जैसे स्टार्ट विथ होता है ना, वैसे ही होता है एंड विथ। क्या होता है? एंड विथ। एंड विथ। जैसे मैसेज डॉट सॉरी एंड्स विथ, नॉट एंड विथ, एंड्स विथ। ठीक है, और यहाँ पे हम दे रहे हैं आर ए, यहाँ पे हम दे रहे हैं 0, यहाँ पे दे रहे हैं लेंथ। सर मैसेज में 0 क्यों इंटर कर रहे हैं सर? मतलब हम इसलिए कर रहे हैं कि कहाँ से वो सर्च करना शुरू करेगा। जीरो इंडेक्स पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग सर। आखिर खोजेगा ही ना। अरे आपका शुरू में खोजे या लास्ट में खोजे, काम तो ये खोजने का ही ना कर रहा है। यस सर। बिना खोजे उसको कैसे मिलेगा? वो कैसे आपको बता देगा ट्रू फॉल्स? तो हम कह रहे हैं कि उसकी खोजने का लोकेशन कैसे होगा, तो सर 0 से Zero लेके से। यहाँ तक आपको लगता है तो ये 10 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, आपकी मर्जी। जहां दीजिएगा वहां से सर वो खोजेगा। सर ठीक 0 है, की जगह अगर 1 दे तो वो शुरू से नहीं खोजेगा सर, स्टार्टिंग पॉइंट से? नहीं 1 से नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा क्या होता है? जीरो से सर। जीरो से। ओके सर। ओके, मेरे को लग रहा है ना कि ये हम कहीं और से भी नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स होना चाहिए 0। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी तो क्लियर है ऊपर वाला? यस सर। यस ठीक है, सर। Yes, sir. ट्रू क्यों आया? आर है सर। बिकॉज इट एंड्स विथ आर ए सर। एंड एंड्स विथ आर ए, ओके। जैसे अगर मान लेते हैं कि स्टार्ट्स विथ हम लगाते हैं, और इसमें हम लेट टी एच ही दे देते हैं, और इसको हम कहते हैं 5 से सर्च करो लेन मैसेज, तो अगर ये इंडेक्स उठाएगा तो फॉल्स देना चाहिए। यस सर। ठीक है, क्यों फॉल्स दे रहा है? बिकॉज क्योंकि फ्रॉम आप लोकेशन 5 दे रहे हैं, तो 5 का मतलब 0 1 2 3 4 5 यहां से सर्च कर रहा है। अगर हम यहाँ पे टीएच के बजाय ये सेम चीज लिखें, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दें कंट्रोल वी, और सेम चीज लिखे लेकिन टीएच की जगह पे हम यहाँ दे देंगे एजे, एजे, तो क्या करेगा? ट्रू दिखाएगा सर। ट्रू देगा सर। यस सर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया ये। यस सर। ठीक है, सर एक बार एंड्स विथ ऐसे करिए तो। एंड्स विथ तो ट्रू ही होगा ना जी। सर यहाँ पे स्पेस को नहीं काउंट कर रहा है क्या? कहे नहीं कर रहा है? अगर स्पेस को बिल्कुल। सर जो ऐड अरे एंड्स स्पेस को विथ में ऐड वो करेंगे तो एंडी को ना बस खोजेगा। आप कह रहे हैं कि इसका लेंथ जो है वो 5 दे दीजिए आप। ठीक है, तो ये 5 से सर्च करना स्टार्ट करेगा, उसको अंतिम में ना चाहिए, तो भी ये ट्रू देगा। हम यहाँ 10 भी दे देंगे तो भी ट्रू देगा, क्योंकि इसकी सर्चिंग कहाँ पे हो रही है? जो पोजीशन दे रहे हैं उसके लास्ट में। ठीक है, B2 रोल नंबर 4 कौन है जी? B2 रोल नंबर 4। हाँ जी, अमन कुमार गुप्ता।
अमन कुमार गुप्ता, यस सर, ये आप क्या एनोटेशन किए थे? वो गलती से हो गया था। एनोटेशन आपके फायदे के लिए है, ठीक है। आप सब अच्छे बच्चे हैं और मैं चाहूंगा कि एनोटेशन का आप पूछने के व्यू पॉइंट में आप उसका इस्तेमाल करें। कहीं पे टिक लगाना है, कहीं पे आपको पर्टिकुलर चीज को पूछना है तो उसको राउंड करके आप पूछिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि फीचर बंद करूं, ठीक है, लेकिन अब अगर कुछ दिक्कत होगा तो मुझे बंद कर देना होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का आप भी यूज करें, हम भी यूज करें। चलिए ये हो गया। लेट्स कम टू दी फाइंड। फाइंड मतलब To search something, sir. खोजना सर, सर्च समथिंग, खोजना सर। ठीक है। तो खोजेगा तो क्या देगा? True. जहां मिल जाए, दो ही बात होगा, मिलेगा या ना मिलेगा। नहीं, Yes. ट्रू फॉल्स नहीं देगा। अगर मिलेगा तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग लोकेशन आपको दे देगा। क्या दे देगा? Starting स्टार्टिंग location. लोकेशन। स्टार्टिंग लोकेशन आपको दे देगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगा तो -1 देगा आपको। क्या देगा? -1. -1, ठीक है। और हम क्या दे दें? इस दे देते हैं, Yes, sir. 0 दे देते हैं, Len of message. लेंथ मैसेज दे देते हैं, ठीक। 13 काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक। अब मान लेते हैं ऐसा कुछ दे दे जो उसमें नहीं है, हो सकता है। Yes, sir. यस, दे सकते हैं सर। ठीक है, जैसे इसमें दे दे नॉट। नॉट है? नो सर, नॉट नहीं। No, sir. नहीं है, क्या देगा ये? -1. -1। -1 sir. क्लियर? Yes, sir. हेलो सर, हम्म लास्ट वाला कैसे हो? -1 नहीं, इसे मैच किया था। क्या बोल रहा है? तो लास्ट वाला समझाइएगा। अरे इसमें लास्ट वाले में कुछ समझाइए ना। नहीं मिलेगा ना तो -1 देगा, ओके नहीं सर। मिलेगा तो क्या दे देगा? -1 सर। नॉट कहाँ है? नॉट है, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। नहीं, नॉट है इसमें, नो सर। -1 दे रहा है। क्लियर? यस एक सर। और है इसी जैसा, फाइंड जैसा एक है इंडेक्स, ठीक है। फाइंड की तरह ही काम करता है इंडेक्स, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि मिलेगा तो ये भी पोजीशन दे रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये -1 दे रहा है। वो नहीं मिलेगा ना वो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। क्या जनरेट कर देगा? Exception. एक्सेप्शन। सेम चीज है, लेकिन फिर भी मैं रन करा दे रहा हूं। इंडेक्स, सेम चीज है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इस केस में क्या जनरेट करेगा ये? Exception. एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, यस। ठीक है। तो ये डिफरेंस है फाइंड और इंडेक्स में। फाइंड के थ्रू अगर नहीं मिलता है तो -1 है, इंडेक्स के थ्रू नहीं मिलता है तो एक्सेप्शन है, ठीक है। ज्यादातर हम फाइंड ही देखते हैं यूज्ड में रहता है, ठीक है। सर एक्सेप्शन में यहाँ तो सर एरर टाइप का दे रहा है ना, वही एक्सेप्शन एरर से। एक्सेप्शन आपको आगे बताया जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये लॉजिकल एरर दे रहा है,
ठीक है, क्या लिख रहा है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन का नाम है। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू एरर। क्या बोलते हैं? वैल्यू Value एरर। वैल्यू error. एरर एक्सेप्शन बोलते हैं इसको। इसलिए दे रहा है कि जो आप दे रहे हैं वो नहीं है। Student is in waiting room, sir. हाँ, वेटिंग। well give me 1 minute। एक दो लेन बता दिए थे आपको, और मैक्स मीन हो गया था। यस सर। अच्छा, ओके। हेलो सर। हाँ, Sir, सर Mamta is in waiting room. अच्छा, ममता वेटिंग में है। सर हाँ, बोलिए। सर ईज में सिर्फ आई का इंडेक्स नंबर दे रहा 13 ना। हाँ ईज में सिर्फ आई का इंडेक्स नंबर 13 दे रहा ना। हाँ, तो आई का स्टार्ट जहां से होगा उसका देगा, यस। जहां से वो वर्ड मैच किया वहां का दे रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। एक मेथड है स्ट्रिंग का, उसका नाम है एल जस्ट। ठीक है, ये पैरेड के लिए होता है, और इसको लेफ्ट पैरेड भी हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, नहीं, एल जस्ट करेंगे तो राइट पैडेड होगा, आर जस्ट करेंगे तो लेफ्ट पैडेड होगा। एल जस्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग को रखो, और राइट साइड में जो जो स्पेसेस आप स्पेसिफाई कर रहे हैं अगर बच जा रहा है तो वहां पे दिए गए कैरेक्टर से उसको फिल कर दो। ठीक है, जैसे चेक वगैरह में होता है, लिखने के बाद एक लकीर खींच दिया जाता है या स्टार स्टार कर दिया जाता है, किया जाता है। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आप या शुरू में ही जो स्पेसेस है, मान लीजिए हम कहीं आगे से लिखना शुरू कर दिए, वो वाला पूरा एरिया भर गया, लेकिन शुरू में हम छोड़ दिए जगह, तो वहां पे भी हम काट देते हैं या स्टार स्टार भर देते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई आउटपुट हमको जनरेट करना है, ठीक है, तो हम उसको कर सकते हैं। एंड MSG ले लेते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं 500 ओनली, और MSG सॉरी, और यहाँ लगा देते हैं प्रिंट MSG डॉट एल जस्ट। तो एल जस्ट का मतलब क्या हुआ, पैडिंग करेगा, यानी भरेगा, राइट में भरेगा, लेफ्ट में आपका क्या रहेगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहले कहता है विड्थ दीजिए, तो मान लीजिए कि हम टोटल विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं 20, कि हम जो मैसेज है उसका टोटल विड्थ 20 होगा। ठीक है, और ठीक है, किससे भरना है, तो हम दे देते हैं यहाँ स्टार। क्या दे देते हैं, 2 स्टार। स्टार। मतलब जो स्पेसेस खाली हो राइट साइड में उसे स्टार से फिल करो। ठीक है, यस सर। Yes, sir.
ठीक है, आप 30 भी दे सकते हैं, 40 भी दे सकते हैं, स्पेसिंग आपके ऊपर है। तो जैसे एल जस्ट है वैसे ही अब वहां पे स्टार नहीं दे सकते, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप माइनस दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं वही दूं, आप कोई भी सुटेबल कैरेक्टर जो आप उससे भरना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं। 20 के बजाय आप 30 दे दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप माइनस दे दीजिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो जैसे एल जस्ट वैसे ही होता है आर जस्ट। इसमें क्या करेगा वो? राइट Left साइड में side. स्ट्रिंग को रखेगा सर, लेफ्ट साइड में पैडिंग Left करेगा। side में सर पैडिंग करेगा। हाँ, जो पैडेड कैरेक्टर है उसको लेफ्ट साइड में रखेगा, मैटर को कहाँ रखेगा? राइट side में साइड। सर। राइट साइड। ठीक है, तो आर जस्ट का मतलब है कि मैं रहूंगा राइट में, मेरे बगल मेरे लेफ्ट में रहेगा सब पैडेड, यानी जो स्ट्रिंग जो स्पेसेज एक्स्ट्रा होगा वहां पे पैडेड स्ट्रिंग रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 30 दे देते हैं, और यहाँ पे स्टार जो भी मर्जी हो आप दीजिए। ठीक है, डाउट? No, sir. नो सर। No, sir. ओके, वेरी गुड। अगर डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेन फंक्शन भी बता दिए थे आपको, एलियन, यस वो तो सर, हम लोग यूज कर ही Yes. रहे हैं, बताना क्या है अभी। ठीक है, एक फंक्शन होता है जेड फिल। जेड का मतलब यहाँ 0 से होता है। ठीक है, जेड फिल, जेड का मतलब होता है यहाँ किससे? Zero से sir. 0 फिल। 0 से जैसे, और ये बेसिकली ये नंबर के लिए ही अप्लाई होगा। ठीक है, नंबर के लिए मतलब कि अगर स्ट्रिंग में हम जो वैल्यू रख रहे हैं है स्ट्रिंग, लेकिन उसमें हम जो रख रहे हैं वो डिजिट्स है, तो हम चाहते हैं ना कि उसका एक सर्टेन स्पेसिंग करें, मान लीजिए कि 10 स्पेसिंग करें। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि अगर वो स्ट्रिंग 4 डिजिट का है तो उसके लेफ्ट साइड में जो 6 स्पेस बच जा रहा है ना वो 0 0 फिल हो जाए, क्योंकि नंबर में लेफ्ट साइड में अगर हम 0 कितना भी बैठा दें नंबर में कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता सर। ठीक है, तो एक सुटेबिलिटी आ जाएगा कि भैया इतने बड़ा नंबर हो सकता है, हमने इतना ही नंबर बड़ा दिया है इसलिए ये 0 0 लगा रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? यस Yes, सर, sir. सर सर यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों में अगर स्टार लगाना हो तो किसमें लेफ्ट और जैसे यहाँ ऐसा? पर सेंटर सर, सेंटर में स्पेसिफाई नहीं ना कर पाते हैं कि सेंटर बताए थे ना? ऐसे उसमें स्पेसिफाई कैसे करेंगे कि लेफ्ट में कितना स्टार लगेगा और राइट में कितना स्टार लगेगा? Even number लेंगे सर। अरे भाई लेफ्ट में वो वैसे नहीं होगा, वैसे तो आप यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ ये जान रहे हैं कि जो हम स्पेस दे रहे हैं जितना बच जाएगा हमारे कंटेंट से उतना को भरेगा। आपको थोड़ी पता है कि आप 5 करने वाले हैं 10 करने वाले हैं। यस सर। आपको तो जो कंटेंट है उतना रखिएगा ना, और जितना स्पेस है उतना तो रखना ही है। ठीक है, अब एग्जैक्ट गिन के तो कोई काम करता नहीं है, तो अगर दोनों तरफ करना है तो सेंटर आपको बता दिए हैं, एक तरफ करना है तो आपके पास क्या बोलते हैं एल जस्ट और जस्ट आर जस्ट, आर R जस्ट। just. ठीक है, एल जस्ट, आर जस्ट एंड सेंटर, ये तीनों रखिएगा, और ये काम का चीज है, ये फाइनेंशियल सेक्टर में ध्यान रखिएगा। यस। ठीक है, लेट्स कम टू दी दैट इज जेड फिल। जेड मतलब 0 फिल। तो जैसे इसके लिए हमको एक और MSG लेना होगा, तो ऊपर मैसेज लिए MSG लिए एक MS ले लेते हैं, और मान लीजिए 1 2 3 4 ले लेते हैं। है स्ट्रिंग लेकिन इसमें क्या है, डिजिट है। Yes, sir. हम इसके लिए 10 स्पेस स्पेसिफाई करना चाहते हैं, 10 20 आपकी मर्जी या जितना रिक्वायरमेंट होगा। हम यहाँ लगा देते हैं जेड फिल। ठीक है,
और यहां हम स्पेस स्पेसिफाई करते हैं कितना 10 10 10 इसमें बस एक ही पैरामीटर होगा, सिर्फ स्पेस बताना है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, तो समझ में आया? यस सर यस सर आ गया। ठीक है, लेकिन ये सुविधा लेफ्ट हैंड साइड के लिए ही होगा, क्या ये सुविधा हम राइट हैंड साइड के लिए कर सकते हैं? नो नो सर सर डिजिट चेंज हो जाएगा सर। लॉजिकली सही ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको कभी नंबर में की तरह यूज करेंगे तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसलिए ये सुविधा हमेशा आपको लेफ्ट के लिए ही मिलेगा। ओके, सर हाँ is it returning the value in integer form sir because the returned value is not in single or double quote? नहीं, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, एक बार चेक करना होगा। हमको लग रहा है स्ट्रिंग ही में कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में भी आप देख रहे होंगे कि स्ट्रिंग ही दे रहा है, उसमें भी नहीं लगा रहा है। हम्म, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बातों को एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर ये न्यूमेरिक दे रहा है तो इसमें कोई मैथमेटिकल वर्क होगा? yes यस sir. सर। नहीं कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग ही में रख रहा है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। विनायक? yes sir ओके, लेट्स कम टू दी, एक मेथड है लोअर और एक मेथड है अपर। कैपिटलाइज हम लोग पढ़ चुके हैं ना? yes sir कैपिटलाइज सेंटेंस केस के लिए है, और मेथड जो लोअर होगा, ठीक है, वो लोअर केस के लिए होगा। जैसे मान लीजिए हम ms इज इक्वल टू इसमें, ठीक है, कुछ रख देते हैं, रवि ही रख देते हैं, और यहाँ प्रिंट देते हैं, और यहाँ लिखते हैं ms डॉट लोअर। दो तो ये क्या करेगा, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। converts all letter फिर into small हाँ, और ms डॉट अपर, क्लियर? yes sir यस सर। एक होता है टाइटल, टाइटल केस, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? capital कैपिटल। कैपिटल। तो मान लीजिए कि हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, रवि, ठीक है, कुमार, आप कैसे भी दें, उससे मतलब नहीं है। और अगर हम इसको टाइटल केस में करना चाहते हैं तो ms डॉट title टाइटल, yes ठीक है। एक होता है टॉगल केस, अगर Yes. कोई बड़ा है छोटा तो छोटा, और छोटा है बड़ा तो बड़ा। बड़ा। तो यहाँ पे टॉगल को स्वैप केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? swap स्वैप case केस। स्वैप केस, ठीक है, स्वैप केस। तो मान लेते हैं कि हमारा ms में हमने रवि ऐसे दिया, और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ms डॉट स्वैप केस, ठीक है। जो बड़ा है यस उसको क्या कर दिया? छोटा। छोटा। और जो छोटा है उसको क्या कर दिया? बड़ा। बड़ा ठीक है, एनी डाउट? मैक्स मीन बता ही दिए थे। ओके, yes sir एक मेथड है, उसका नाम है रिप्लेस, यानी किसी स्ट्रिंग में किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है और उसको किसी दूसरे सब स्ट्रिंग से क्या कर देना है? रिप्लेस कर replace देना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये रिप्लेसमेंट कहीं एक जगह नहीं होता है, बल्कि जितने ऑकरेंस होगा उस स्ट्रिंग का, उन सब में होगा। जैसे फाइंड रिप्लेस आप लोग करते थे ना नोटपैड या वर्डपैड में, yes sir वही है यहाँ पे, लेकिन ये ऑकरेंस आपका सारा जगह होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, एक ले लेते हैं,
ये गलती हम लिख रहे हैं, सेंटेंस गलत लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हैव लिखा दिया गया है जहां पे आर होना चाहिए। वी आर द गुड पीपल, वी आर वर्किंग पीपल। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हैव की जगह पे क्या हो जाए, आर आर। और हैव यहाँ पे कितने जगह है, तो दो जगह है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि अगर हैव सेपरेटली अभी लेके चल रहा है, अगर हैव किसी वर्ड का पार्ट हो तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, Yes, पहले sir, अभी yes. इसको समझा देते हैं। प्रिंट ms डॉट क्या, रिप्लेस। Replace. दो पैरामीटर होता है, खोजना है किसको, हैव को, रिप्लेस करना है किससे, आर से यार गुड फुल। ठीक है। हम जानबूझ के, अमूमन ऐसा तो कोई वर्ड नहीं मिलता है लेकिन हो सकता है, हम एक काम करते हैं जानबूझ के इस चीज को और क्लियरफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, वर्किंग हैव इसी में लगा देते हैं, वर्किंग हैव यहाँ पे लगा दें, जानबूझ के लगा दिए। Yes, sir. ठीक है, ताकि हम इसको चेक कर सकें कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये क्या करें, ठीक है, और फिर ये वाला लाइन को उठाते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, तो अगर किसी वर्ड में भी वो लेटर मिलेगा, ठीक है, तो ये उसको भी करेगा। तो इसको यूज करते समय ये चीज ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और दुनिया का सारा काम, जरूरी नहीं है कि सारे काम को करने के लिए आपके पास मेथड मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ काम के लिए मेथड मिल जाता है पाइथन में। और अगर जो नहीं होगा तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लॉजिक आपके पास है। ठीक है, तो रिप्लेस भी बता दिए। अब आते हैं एक जैसे एक मेथड आता है, उसका नाम है स्प्लिट। अगर कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर उसके जो वर्ड्स हैं वो अगर किसी डेलिमीटर से सेपरेटेड है, यू नो अबाउट द डेलिमीटर, Like sir. full stop or comma. हाँ कोमा, ठीक है, फुल स्टॉप जो भी हो, सेमीकोलन, समझ गए ना, दीज आर द डेलिमीटर्स। डेलिमीटर्स क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से क्या करता है, सेपरेट Separate. करता है। सेपरेट करता है। नॉर्मली हम लोग ज्यादातर कोमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं के सेमी कोलन का भी इस्तेमाल होता है, कोलन का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो जो भी डेलिमीटर हो, अगर हमारा स्ट्रिंग है और उसमें वर्ड्स को स्ट्रिंग के अंदर सेपरेट किया गया है डेलिमीटर से, ठीक है, तो जो हमारा स्प्लिट फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है उस डेलिमीटर के हिसाब से। किसमें कन्वर्ट कर देता है, List. लिस्ट में। तो हमको स्ट्रिंग का डेलिमीटर बताना होगा। हो सकता है कि कुछ कुछ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है रवि कोमा, सोनी कोमा, मोनी कोमा, 1 2 3 कोमा, टाटा, स्ट्रिंग है ना। Yes, sir. यस सर। अब हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे होगा, या तो आपको लिस्ट का फंक्शन यूज करना होगा, Yes, sir. List वहां भी MS. बताए थे,
ठीक है, या फिर बेहतर विकल्प है कि यहाँ पे आप लिखिए प्रिंट, यहाँ पे दीजिए ms डॉट क्या स्प्लिट, और डेलिमिटर कौन सा है, कॉमा। कॉमा। कॉमा, बता दीजिए उसको डेलिमिटर, एंटर कर दीजिए। लिस्ट में कन्वर्ट हुआ। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सबको सिंगल कोट में क्यों रखा है, तो भैया स्ट्रिंग को सिर्फ डेलिमिटर से बाइफरकेट कर कर लिस्ट बना रहा है, ये थोड़ी कह रहा है कि हम वैल्यू को वैल्यू की तरह समझ रहे हैं कि एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग, वो हम थोड़ी, हम सबको स्ट्रिंग मान के चल रहा है। तो सबको क्या बनाया है इसने, List. स्ट्रिंग। क्लियर? प्लीज सर वंस मोर। यहाँ पे आप जो भी एमएस में दिए हैं वो सभी क्या हैं, String is स्ट्रिंग पार्ट है, ऑफ स्ट्रिंग। पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग। यस सर। हाँ सही है सही। सही है, तो 1 2 3 आपको दिख रहा है नंबर, लेकिन ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग मींस स्ट्रिंग। तो ये स्प्लिटिंग करके जो लिस्ट बनाएगा वो स्ट्रिंग का लिस्ट बनाएगा। किसका बनाएगा, string का list. स्ट्रिंग का लिस्ट बनाएगा। ओके, इसी का एक अपोजिट मीनिंग में, जैसे ये क्या किया, स्ट्रिंग से लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब हमको ये लिस्ट दिया जाए, ये जो अभी है, और हम कहे कि इसको फिर से तुम क्या बना दो, स्ट्रिंग बना दो उन्हीं डेलिमीटर के साथ, तो कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास है ज्वाइन। क्या है, ज्वाइन। Join. ज्वाइन। ठीक है, लेकिन ज्वाइन को यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसे जिस डेलिमीटर के साथ जोड़ना होता है उस डेलिमीटर के साथ डॉट लगा के इसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। ज्वाइन इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग, अप्लीकेबल होगा स्ट्रिंग पे, अप्लीकेबल होगा लिस्ट पे, रिजल्ट स्ट्रिंग मिलेगा। तो प्रिंट, और यहाँ पे हमारा डेलिमीटर क्या है, ठीक है, और यहाँ दे देंगे डॉट, और यहाँ क्या लिखेंगे, Join. ज्वाइन। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. और Yes. इसमें जो आपका लिस्ट है वो डाल देते हैं, यही ना है? Yes, sir. ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब रिजल्ट में वही मिलना चाहिए जो ऊपर वाला था। मिल गया? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, B1 रोल नंबर 1 अभिषेक, रेज हैंड। क्या है? सर ये जो लिस्ट, सर ये जो स्ट्रिंग से लिस्ट बनाया है सर, इसको वर्टिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकते हैं मैसेज को प्रिंट? वर्टिकल ऑर्डर मतलब Horizontal, sir. नीचे में आया, रवि के नीचे सोनी। यस सर, लिस्ट वाइज 1 2 3। नहीं नहीं, पहले बताओ ना, पहले रवि के नीचे सोनी, उसके नीचे 1 2 3। यस सर। तो फिर तो मतलब, तो फिर तो डेलिमीटर का मतलब ही खत्म हो गया ना, फिर तो सेपरेटेड हो गया वो। अगर रवि आप कर दीजिएगा, उसके नीचे सोनी लिख दीजिएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 स्ट्रिंग, 2 लाइन। Yes, sir. ठीक है, तो ये उसके लिए नहीं है, वो एक अलग चीज हो गया। ये एक स्ट्रिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके सर। एक फंक्शन दिया हुआ है इज आइडेंटिफायर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहचान करना। किसकी पहचान करना, कि स्ट्रिंग है कि
नहीं है, यही ना होगा। यस तो अगर स्ट्रिंग होगा तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर हम रवि दे देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं और ms डॉट इज क्या? आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ट्रू। अगर हम ms में 1 2 3 दे देते हैं और प्रिंट ms डॉट इज आइडेंटिफायर, तो एक्सेप्शन दे रहा है। यस यानी इज आइडेंटिफायर ट्रू तभी देगा जब आपका वो पर्टिकुलर वेरिएबल क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। अदरवाइज ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा, अदरवाइज ये क्या जनरेट करेगा? एक्सेप्शन एक्सेप्शन जनरेट करेगा। ठीक है, अच्छा एक और चेक कर लेते हैं। ms इज इक्वल टू, अगर स्ट्रिंग में 1 2 3 है और तब प्रिंट हम ms डॉट इज आइडेंटिफायर देते हैं, समझ में आया या नहीं? ठीक है, उसकी स्टार्टिंग अल्फाबेट से होनी चाहिए, तभी वो क्या देगा? ट्रू। पहला वाला एक्सेप्शन इसलिए दिया कि वो स्ट्रिंग है ही नहीं, और दूसरा वाला में फॉल्स इसलिए दे रहा है कि है तो स्ट्रिंग, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो स्टार्ट किससे हुआ है? नंबर से। अगर हम इसे स्टार्ट कर दें, लाइक ए लिख दें और 1 2 3 लिख दें और तब हम प्रिंट चेक करें ms डॉट इज आइडेंटिफायर, तो दिस विल रिटर्न ट्रू। क्लियर हो गया? यस सर Yes, sir. ठीक है, ओके। सर एक बार और इस आइडेंटिफायर समझा दीजिए। इज आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, अगर स्ट्रिंग है तो काम करेगा, अगर स्ट्रिंग है हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ बोलिए सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा सर, लेकिन कल तो मैं सर गांव में रहूंगा, ठीक है ना? कल मैं मॉर्निंग में ही गांव निकल जाऊंगा। ठीक 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 ठीक। हाँ जी, तो लेट्स कम टू दी, क्या बता रहे थे? आइडेंटिफायर तुम्हारा क्लियर हो गया? कोई पूछ रहा था? यस सर, यस सर। ठीक है, कुछ इसी तरह से और भी है, एक दो फंक्शन, कुछ फंक्शंस है जिसमें इज अलनम यानी अल्फा न्यूमेरिक। अगर हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग है लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो अल्फा न्यूमेरिक है, जैसे कि ये ms है, तो इस केस में वो क्या रिटर्न करेगा?
True. प्रिंट ms डॉट इज अल्फा नम, अल नम, ठीक है। लेकिन अगर यही ms में 1 2 3 हो जाए और मैं प्रिंट करूं ms डॉट इज अल नम, अच्छा, यानी कि सिर्फ अल नम में अगर न्यूमेरिक भी हो जाएगा तो भी काम करेगा। तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ms इज इक्वल टू, अगर मैं ए बी सी दे दूं, चेक कर लेता हूं, ms डॉट इज अल नम, तो फॉल्स किस केस में देगा? अगर नंबर नहीं हो, अल्फा नहीं हो और कुछ और हो तो फॉल्स देना चाहिए, क्योंकि फॉल्स भी तो होना चाहिए। एटलीस्ट वन पे सर ये काम कर रहा है, या तो अल्फा या तो नंबर या तो दोनों। हाँ हाँ हाँ, स्टार पे भी काम कर रहा है। नहीं, जब ये दे रहा है तो फॉल्स का भी तो सिचुएशन इसमें ढूंढना होगा ना। आ गया ना? इसका मतलब क्या है कि अगर स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स हैं तो भी ट्रू, डिजिट्स हैं तो भी ट्रू, क्योंकि अल नम है इसमें, ठीक है। नंबर पे काम करेगा, अल्फाबेट्स पे काम करेगा, लेकिन इनको छोड़ के कोई और है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। तो अगर मैं ms, ये तो डायरेक्ट लिया हूं, अगर मैं इसको लेता 1 2 3, सॉरी a 1 2 और स्टार दे देता और तब हम इसको प्रिंट कराते हैं ms डॉट इज अल नम, ठीक है। तो इस केस में एक्सेप्शन दे रहा है, सर सर फॉल्स आई ए हो गया है। अच्छा, इज अल नम, ठीक है, क्लियर? यस Yes, सर। ओके। तो इस तरह से जैसे इज अल नम होता है वैसे ही इज अल्फा होता है, इसमें सिर्फ अल्फा पे काम करेगा, बाकी किसी केस पे काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। जैसे ms इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी सी है और मैं प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, ms डॉट इज अल्फा, ठीक है, तो प्रिंट, ओके। और अगर मैं इसमें ms में कुछ और डाल दूं, ए बी 1 2, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? समझ में आ गया? यस सर। सर उसी तरीके से इज डिजिट है, अगर सिर्फ डिजिट है तो रिटर्न क्या कर देगा? ट्रू। ठीक है, लेकिन कुछ और होगा तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। सर डिजिट होगा ना सर। अच्छा, डी छोड़। ठीक है। यस सर। यस ठीक है, उसके बाद होता है इज लोअर, ठीक है। तो ये सब तो आप कर लीजिएगा, अगर हम बोल देंगे तो लिख लीजिए, नहीं चेक कर लीजिएगा अपने से इसी तरह से। यस सर। यस एक सर अगर सब कर करके दिखा दें, इज लोअर में अगर सब लोअर लेटर अल्फाबेट होगा और लोअर लेटर में होगा तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। ट्रू। जैसे
ट्रू, लेकिन ms इज इक्वल टू अगर मैं लिख दिया, ठीक है, क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो जैसे इज लोअर वैसे ही क्या होता है, इज अपर। अपर। चेक कर लीजिएगा। यस सर। यस सर। एक होता है इज स्पेस, अगर स्ट्रिंग है और उसमें सिर्फ स्पेस है, स्पेस के अलावा कुछ नहीं है, तो ठीक है वो रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर ms है और मान लीजिए कि ऐसे है तो वो नहीं करेगा। समझ गए? सिर्फ स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेस। सिर्फ स्पेस। ठीक है, यस सर। दैट्स इट। तो ये आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस थे, मेथड्स मेथड्स और फंक्शन। मेथड्स थे ज्यादातर, कुछ 2-4 फंक्शंस थे जो आपको बताया गया। ठीक है, अब अगले क्लास में आइएगा तो कुछ और देखते हैं, फिर लिस्ट वगैरह से रिलेटेड होगा, टपल से रिलेटेड जो भी होगा वो सब एक बार समझा देंगे, या स्ट्रिंग में और कुछ पार्ट होगा बताने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग अहम चैप्टर रहता है कहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें अगर और कुछ हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा है, वो भी मैं देख लूंगा और देख के आपको गाइड कर दूंगा। सर। हाँ